भगवान विष्णु के ही अवतार हैं व्यास जी। जो व्यास देव एक वेद को 4 भाग किए, माने 4 वेद के रूप में विभाजित किए। वेदम विव्यास जस्मातु तस्मात् व्यासा प्रकृतिता। और वही व्यास जी 18 पुराण लिखे और महाभारत लिखे। तो उन व्यास जी के अवतार कथा, जो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, उनके विषय में कहते हैं कि एकदा तीर्थ यात्रायाम व्रजन पराशरो मुनि। पराशर मुनि एक बार तीर्थ यात्रा में जा रहे थे। आदगाम महातेजा कालिंद्यास तटमुत्तमम, वह कालिंदी के तट पर आए। तो निषाद महा धर्मात्मा कुर्वतम भोजनम तदा, उस समय में निषाद राज जो थे, जो नाव चला रहे थे, वो भोजन कर रहे थे। और उनकी पुत्री जो थी सत्यवती, वो जो है सो वहाँ पर बैठी थी। तो उनको कहते हैं निषाद कि तुम जो है सो जा करके इनको उस पार कर दो। तो दासा सुप्ता मुनिर्वाक्यम कुर्बानो भोजनम तटे उवाच काम सुताम बालम मत्स्य गंधा मनोरमाम। सुंदरी जो मत्स्य गंधा थी, उसको जो है वो बोले उनके पिता, उडुपेन मुनिम पाले परम पारम नयस्व में नयस्व, तुम जो है इन महात्माओं को नौ से पार कर दो। गंतु कामोस्ति धर्मात्मा तापसो यम सुचिस्मिते, ये तपस्वी हैं और ये जाना चाहते हैं। इत्युक्त्वा तदा पित्रा मत्स्यगंधा तवासवी, ऐसा कह करके वह मत्स्यगंधा जो थी सत्यवती, उडुपे मुनिमासीनम संवाहयति भामुनि, मुनि को बिठा करके और वह नाव चलाना शुरू कर दी। रजन सूर्य सुता तो ये भावित्वा दैव योगिता। इस प्रकार वह जब समुद्र अति यमुना जी में चला रही थी नाव, और उस पर पराशर जी बैठे थे, उसी में कामार्थस्तु मुनिर्जातो दृष्ट्वा ताम चारुरूपिणी, वह अकेले ही पराशर जी थे उस नाव पर, और उसको चला रही थी सत्यवती। उसको देख करके दैव योग से क्या कहते हैं ऋषि जो थे पराशर ऋषि, वह कामार्थ हो जाते हैं। और लोच रहित कामा स मुनिर्दृष्ट्वा व्यंजित योगना, उनको जो है पकड़ने की इच्छा करते हैं, मतलब पकड़ना चाहते हैं। दक्षिणे न करे नयन करे नैनाम अस्पृशत दक्षिणे करे, वह पराशर मुनि अपने दाहिने हाथ से उनके दाहिना हाथ को पकड़ना चाहते हैं। तमो बात असिता पांगी स्मित पूर्वमिदम बचा। तो उनको वो कहती है सत्यवती, कुलस्य सदृशम वाक्यम श्रुतस्य तपस्य किम, आप जो ऐसा कर रहे हैं ये आपके कुल के सदृश है, या आप जो वेद पढ़े हैं उसके सदृश है, या आप जो तप किए हैं उसके अनुकूल है। तुम वे वशिष्ठ दायादा कुल शील समन्विता, आप वशिष्ठ के दायाद हैं, कुल और शील से युक्त हैं। किम चिकित्सि सर्वज्ञ मन मथेन प्रपीडिता, यह काम से पीड़ित होकर के आप क्या करना चाहते हैं। दुर्लभम मानुषम जन्म भूमि ब्राह्मण सत्तम, इस पृथ्वी पर में मनुष्य में जन्म लेना, उसमें भी ब्राह्मण कुल में, वो अत्यंत दुर्लभ है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये ब्राह्मणत्व विशेषता, उसमें भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी ब्राह्मणत्व की रक्षा करना, यानी जो ब्राह्मणत्व ब्रह्म के कर्म करता है वो तो और भी महत्वपूर्ण है। कुलेन शीलेन तथा श्रुतेन द्विजोत्तमस्त्वम किल धर्म विच्च, आप कुल से शील से तथा वेद से आप द्विजोत्तम हैं, माने ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, धर्म विच्च और धर्मविद हैं। अनार्य भावम कथम आगतोसी, ये आप में अनार्य भाव नीच भाव जो है कैसे आ गया। विप्रेंद्र माम भिक्ष च मीन गंधाम, वैसे मैं भी मीन गंधा हूँ, माने मीन गंधा माने मछली के समान उसका शरीर जो है गंध तोड़ता था। इसलिए मदीये शरीरे द्विजामोग बुद्धे शुभम किम समालोक्य पानिम ग्रहीतुम समीपम समायासी कामा तो रस्तम कथम ना भी जानासी धर्मम स्वकीयम, कहते हैं हमारे शरीर में ऐसा कौन सा गुण है, शुभ गुण है, जिसको देखकर आप कामातुर होकर मुझे पकड़ना चाहते हैं। अहो मंद बुद्धि दुजोयम गहिष्यन जले मग्न एवाद्य मामवै गृहीत्वा मनोव्याकुलम पंचबानाति विद्धम न कोपी ही शक्तः प्रतीपम ही कर तुम, ये जो है अब मुझको लगता है कि इसी जल में ही डुबा देंगे, मुझे कोई यहाँ रक्षा करने वाले भी नहीं है। इति संचिंत्य सावाला तमुवाच महा मुनिम, जब वह सत्यवती देखती है, मत्स्यगंधा उसी का नाम था, वो सोचती है कि यहाँ मुझे रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तब वह धैर्यम कुरु महाभाग इति संचिंत्य सावाला तमुवाच महामुनिम, तब वो महामुनि पराशर मुनि को कहती है कि धैर्यम गुरु महाभाग परम पारम नयामि वै, आप धैर्य रखिए, मैं आपको उस पार कर देता हूँ। और सूतोवाच पराशरस्तु तत्सुत्वा वचनम हित पूर्वकम, पराशर ने सुना कि कह रही है उस पार कर देते हैं, उसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे, तो बड़ा प्रसन्न होते हैं। करम त्यक्त्वा स्थितस्तत्र, उनका हाथ छोड़ देते हैं पराशर जी। सिंधु पारम गतः पुनः, और सिंधु के उस पार चले जाते हैं। मत्स्यगंधा तदग्राह मुनि कामातुरस्तदा, उसके बाद जो है मुनि पराशर मुनि मत्स्यगंधाम तदग्राह, मत्स्यगंधा को पकड़ लेते हैं। वेपमाना तुषा कन्या तमुवाच पुरस्थितम, वह कांपती हुई मत्स्यगंधा उनके सामने
दुर्गंधाम कहती है कि दुर्गंधा मुनिश्रेष्ठ कथम तुम नोपसंकसे, कि हे मुनि श्रेष्ठ मैं तो दुर्गंधा हूँ, यानी मांस का गंध उनके शरीर से निकल रहा था इसलिए मत्स्य गंधा उनका नाम था, तो मैं दुर्गंधा हूँ। तो हे मुनि श्रेष्ठ मुझे आप कैसे ग्रहण करते हैं? समान रूपियो काम संयोगस्तु सुखावह, समान रूप वाले का जो संयोग होता है वो सुखावह होता है, सुख कारक होता है, और यहाँ तो समान रूप है नहीं। इत्युक्तेन तु सा कन्या क्षण मात्रेण भामनी, ऐसा कहने पर एक क्षण में कृतम योजन गंधा तो स्वरूपा च वरानना, पराशर जी अपने तपोबल से उस मत्स्य गंधा को योजन गंधा बना दिए। मैंने अब जो पहले उनके शरीर से मछली का गंध निकलता था वो अब उसके शरीर से सेंट के समान गंध निकल रहा है, वो भी 1 योजन तक। स्वरूपा च, और स्वरूपा बना दिए अपने तपोबल से। मृगनाभि सुगंधम ताम कृष्णाम कांतम मनोहराम, बहुत मनोहर सुंदर बना दिए। जग्राह दक्षिणे पाण, उसके बाद उनका दाहिना हाथ पकड़ते हैं। मुनिर मनमत पीड़िता, काम पीड़ित होकर ग्रहीतु कामं तम प्राह नामना सत्यवती शुभा, फिर सत्यवती कहती है मुने पश्यति लोकोयम पिता चैव तटस्थिता, देखिए सभी लोग इधर देख रहे हैं, जो उस तट पर पिता है वो भी देख रहे हैं। पशु धर्मो न में प्रीतिम जनयत अति दारुण, ये पशु धर्म है, इससे मुझे प्रेम नहीं उत्पन्न कर रहा है। प्रतीक्षा स्व मुनि श्रेष्ठा जावत भवती यामनी, यानी आप रात तक प्रतीक्षा करें। मुने पश्य रात्रो व्यवाय उद्दिष्टो दिवाना मनुजस्य ही, क्योंकि धर्मशास्त्र में रात में ही स्त्री पुरुष का संयोग विहित है, न कि दिन में। दिवा संगे महान दोषा पश्यन्ति किल मानवा, दिन में स्त्री पुरुष का संयोग करना दोष कहा गया है और लोग भी देख रहे हैं, इसलिए रात की प्रतीक्षा कीजिए। कामम गच्छ महाबुद्धे लोक निंदा दुरा सदा, तच्छ्रुत्वा वचनम तस्या युक्त मुक्त मुदारधि निहारम कल्पयामस। ऐसा सुन के बाद वह के क्या कहते हैं, ऋषि क्या करते हैं, तो अपने तपोबल से निहारम कल्पयामस, पूरा जो है धुंध लगा दिए, कुहासा लगा दिए। निहारे च समुत्पन्ने तटेति तम सायुते, जब ये निहार हो गया तो एकदम अंधकार हो गया तट। कामनी तम मुनिम प्राह मृदु पूर्वमिदम बचा, तो फिर कामनी कहती है उनसे पराशर ऋषि से, कन्या हम शार्दूला भुक्त्वा गंतासि कामतः, मैं तो कन्या हूँ और आप मेरा उपभोग करके चले जाइएगा। अमोघ वीर्यस्तम ब्राह्मण का गतिर में भवेदिति, और आपका वीर्य अमोघ होगा तो फिर मेरी क्या गति होगी। पितरम किम ब्रवीम यज्ञ सगर्भाम चेत भवाम्यहम्, मैं यदि सगर्भ हो जाऊंगा, मेरा यदि गर्भ हो जाएगा तो मैं पिता को क्या जवाब दूंगी। तुम गमिष्यसि भुक्त्वा माम किम करोमि वदस्व तत्, आप तो मेरा उपभोग करके चले जाइएगा, लेकिन हम उनका क्या जवाब देंगे, आप बताइए। पराशरोवाच, तो पराशर ऋषि कहते हैं, कांते मत प्रियम कृत्वा कन्येव तुम भविष्यसि, वो कहते हैं कि हे मेरा तुम प्रिय करो, तुम कन्या ही रहोगी, कन्या तो तुम्हारा नष्ट नहीं होगा। वृणस्व च परम वीरु तुम जम तुम इच्छसि भामनी, तुम वरदान मांगो जो मुझसे मांगना चाहती हो। सत्यवती बात, तो सत्यवती वरदान मांगते हैं। यथा में पितरो लोके न जानी तो ही मानद, कहते हैं जैसा कि मेरा पिताजी और लोग इस संसार में इस विषय में न जाने। कन्या व्रतम न में हन्यात, मेरा कन्या व्रत नष्ट न हो। तथा कुरु द्विजोत्तमा, यानी कोई जाने भी नहीं और मेरा कन्या व्रत भी नष्ट न हो, ऐसा वरदान दीजिए। और पुत्रस्य त्वत्समः कामम, और मेरा जो पुत्र हो आपके समान ही तेजस्वी हो। भवेद अद्भुत वीर्यवान, और अद्भुत वीर्य वाला हो। गंधोयम सर्वदा में स्यात् यौवनम च नवम नवम, मेरे शरीर में जो ये गंध है ये गंध हमेशा के लिए रह जाए। और यौवनम च नवम नवम, नया नया यौवन जो है मेरे शरीर में रहे। पराशरोवाच, पराशर जी कहते हैं, षण्ड सुंदरी पुत्रस्ते विष्णुवंश संभव शुचि, तो पराशर जी कहते हैं कि हे सुंदरी, तुम्हारा जो पुत्र होगा वो विष्णु अंश संभव, वो भगवान विष्णु के अंश होंगे, अवतार होंगे और पवित्र होंगे। भविष्यति च विख्यात त्रैलोक्य वर्वर्णिनी, तीनों लोक में विख्यात होंगे। किंचित कारणे न हम जाता कामातुरस्त्वयि, किसी कारणवश ही मैं कामातुर हो गया हूँ। कदापि च न सम्मोहो भूतपूर्वो वरानने, कभी भी मेरा इस प्रकार का मोह नहीं हुआ। दृष्ट्वा चाप्सरसाम रूपम, मैंने अप्सराओं के रूप को देख करके भी मेरा कभी ऐसी स्थिति नहीं हुई। सदा हम धैर्यमाभम, हमेशा मैं अपने धैर्य को धारण किया। दैव योगे न विक्षत्वम कामस्य वशगो भवम, दैव योग से ही मैं तुमको देख करके काम के वशीभूत हो गया। तत्किंचित कारणम विधि देवम ही दुरतिक्रमम, उस यह भी किसी कारण से ही हुआ है ऐसा समझो, क्योंकि देवम ही दुरतिक्रमम, भाग्य जो होता है दुरतिक्रम होता है। दृष्ट्वा हम चाहते दुर्गंधम त्वम कथम मोहम आपनुयाम, दुर्गंधा जो तुम है तुमको देख करके मैं कैसे मोहित हो गया। पुराण करता पुत्रस्ते भविष्यति वरानने, हे वरानने तुमको
पुराण करता मैंने पुराण के सृष्टि करने वाले पुत्र होंगे। वेद विभाग करता च ख्यातश्च भुवनत्रये, और तुम्हारा पुत्र वेद विभाग करता होंगे, वेद को विभाग करेंगे, विभाजन करेंगे, और ख्यातश्च भुवनत्रये, तीनों लोक में ख्यात होंगे, प्रसिद्ध होंगे। श्रुतोवाच इत्युक्त्वा ताम वशम याताम भुक्त्वा स मुनिषत्तम, ऐसा कह करके उनका भोग करते हैं पराशर जी। जगाम तरसास्नत्वा कालिंदी सलिले मुनि, और उसके बाद उस कालिंदी जल में स्नान करते हैं। शापी सत्यवती जाता सद्यो गर्भवती सती, वो सत्यवती भी जो है शीघ्र गर्भवती हो जाती है। सुसुवे यमुना द्वीपे पुत्रम काम विवाह परम, और यमुना द्वीप पर में उस पुत्र को उत्पन्न करती है। जात मात्रस्तु तेजस्वी तामुवाच स्वमातरम, और उत्पन्न होते ही व्यास जी जब ये उत्पन्न होते हैं तब ये जो है अपने माता से कहते हैं तपस्या एवं मनः कृत्वा विविशे चाति वीरवान, वह तपस्या के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। तप कर तुम महाभागे दर्शयिष्यामि वैस्मृतः मातर जदा भवेत् कार्यम तब किंचित अनुत्तमम, और कहते हैं अपने माता से कि गच्छ माता यथा कामम गच्छाम यह मता परम, हे माता आप जाएं यथेच्छ जहाँ जाना चाहते हैं, और मैं भी जा रहा हूँ। तपः कर तुम महाभागे, तब मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। दर्शयिष्यामि वैस्मृतः, जब ये आप मेरा स्मरण कीजिएगा तभी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा भगवान व्यास जो है अपने माता को कहती है कि आप स्वेच्छा पूर्वक जाएं, और मैं तप करने जा रहा हूँ। मैंने जन्म लेते ही उनको पालन करने की आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि वो भगवान विष्णु के अवतार थे, और कहते हैं मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, और जब मेरा आप स्मरण कीजिएगा मैं उपस्थित हो जाऊंगा। तो इस प्रकार कह करके वो चले जाते हैं। मातर जदा भवेत् कार्यम तब किंचित अनुत्तमम स्मर्तव्योम तदा शीघ्रम आगमिष्यामि महामनिं स्वस्थितेस्तु गमिष्यामि त्यक्त्वा चिन्तं सुखं वश इत्युक्त्वा निर्ययो व्यास सापि पितृन्तिकं गता द्वीपे न्यस्तस्तया बालस्नात्वा द्वैपायनो भवत्। उस द्वीप में जो उत्पन्न हुए व्यास जी, इसलिए उनका द्वैपायन नाम हुआ। जात मात्रो जगामासु वृद्धिं विष्णुंस योगतः तीर्थे तीर्थे कृतस्नानश्चचार तपोत्तमम्, वो जन्म लेते ही शीघ्र चलने लगा और शीघ्र ही बड़ा हो गया, क्योंकि विष्णु के अवतार थे। तीर्थे तीर्थे कृतस्नानश्चचार तपोत्तमम्, तीर्थ तीर्थ पर में जाकर स्नान करना और तपस्या उत्तम तप करने लगे। एवं द्वैपायनो यज्ञे सत्यवत्यम पराशरात्, इस प्रकार वह द्वैपायन जो भगवान व्यास हैं, जो भगवान व्यास वेद को 4 भाग किए, पुराण लिखे, इतिहास लिखे, वही व्यास जो है सो प्रकट हुए, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। सत्यवती में पराशर के द्वारा प्रकट हुए। चकार वेद शाखा, जो वेद के शाखा को के प्राप्तम ज्ञात्वा कलेयुगम, वेद विस्तार करणात् व्यास नामा भवन मुनि, और वेद को विस्तार किए इसलिए उसका व्यास नाम भी उनका हुआ। पुराण संहिता सक्रे महाभारत उत्तमम, पुराण संहिता का निर्माण किए, महाभारत का निर्माण किए, और शिष्यान अध्यापयामास वेदान कृत्वा विभागशः, और वेद को विभाग करके अपने शिष्य को पढ़ाए। सुमंतुम जैमिनीम पैलम वैशंपायनमेव च, उनका शिष्य था 4, सुमंतु, जैमिनी, पैल और वैशंपायन, चारों शिष्य को 4 वेद पढ़ाए। असितम देवलम चेव सुखम चेव समात्मजम, और असित को, देवल को, और अपने आत्मज जो सुख मैंने अपने उनका पुत्र जो सुखदेव जी था उनको पढ़ाए। एतच्चकथितं सर्वं कारणं मुनिषत्तमा सत्यवत्या सुतस्यापि समुत्पत्तिस्तथा शुभा, इस प्रकार सत्यवती के पुत्र की उत्पत्ति कथा कहा। संशयोत्र न कर्तव्य संभवे मुनिषत्तमा महतां चरिते चैव गुणाग्राह्या मुनेरिति, कारणाच्च समुत्पत्ति सत्यवत्या यशोधरे पराशरेण संयोग पुनः संतनुना तथा अन्यथा न मुनिश्चित्तं कथां कामाकुलं भवेत्। अनार्यजुष्टं धर्मज्ञ तत्मांसा कथं मुनि सकारणेयं कथिता श्रुत्वा पापात् श्रुत्वा सकारणेयम् उत्पत्ति कथिता सर्वकारणे श्रुत्वा पापात् निर्मुक्तो नरो भवति सर्वथा। कहते हैं कि ये तत्शुभमाख्यानम शृणोति श्रुतिमान नरा, जो कान वाले व्यक्ति इस कथा शुभ आख्यान को सुनते हैं, न दुर्गति मवाप्नोति सुखी भवति सर्वदा, वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं करते हैं, वे हमेशा सुखी होते हैं। इस प्रकार भगवान व्यास की अवतार कथा, जो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, उनकी कथा जो है सो देवी भागवत के इस 2 स्कंद के 3 अध्याय में विहित है। ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु।